पता नहीं मैं गलत था या सही, पता नहीं मुझे करना चाहिए था या नहीं। Over 15 years he has been on the visiting faculty of the most leading day schools such as कैसी हो राधिका? अरे भाभी आप, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, लगता है आज अपने घर के सारे कपड़े धो डाले। अरे क्या बताओ, आज सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने पड़े। क्यों? हाथ से क्यों? आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? वॉशिंग मशीन तो है, लेकिन उसके तार को चूहे ने काट दिया। अच्छा, क्या मैं ठीक कर दूं? वॉशिंग मशीन की कंपनी वालों को बुलाया है, वो ठीक कर देंगे। अच्छा चलिए, ये सब तो बाद में होता रहेगा, कपड़े बाद में उठा लीजिएगा। अब चल के मेरे साथ चाय पी लीजिए। चलो। लीजिए, चाय पीजिए। शुक्रिया। अच्छा भाभी जी, एक बात बताइए, हम जब से यहाँ आए हैं भैया को कभी देखा नहीं हमने। वो 1 साल पहले ही यहाँ से गए हैं। सऊदी में पेंटर है ना, तो 3 साल में एक बार 6 महीने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। 3 साल में एक बार? बाप रे बाप, आप इतना बर्दाश्त कैसे करती हैं? क्या करें, पापी पेट के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है ना। अच्छा एक बात बता, वो गणेश तुझे मारता पीटता है क्या? क्यों? नहीं तो, वो तो शराब भी नहीं पीते हैं, बल्कि शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं। मारना तो दूर की बात है। तो तू रात को चीखते चिल्लाते क्यों है? अब भाभी से क्या शर्माना, मैं तो भाभी हूँ, मुझे तो बता। वो उनका ना थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। अरे आइए भाभी, बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बैगन चाहिए। बस यही चाहिए। अरे क्या बात है भाभी जी, आजकल बैगन खा रही हैं, वो भी बड़ा बड़ा है। पति विदेश में है, तो यही खाकर गुजारा चला रहे हैं। अरे भाभी, हम पड़ोसी किस लिए हैं? कुछ काम हो तो बताइए, अरे हम कर देंगे। तुम्हारा नंबर कहाँ है हमारे पास जो तुम्हें हम बताएं? तो लीजिए ना नंबर, हम देते हैं अभी। क्या नंबर है? 7 8 3 4 5 6। अरे भाभी, अब आपसे पैसा लेने लगे तो फिर हमारा क्या होगा? आप ले जाइए हमारी तरफ से। शुक्रिया।
आइए भाभी, बताइए क्या चाहिए अब? एक किलो बैंगन ही देना। भाभी, नंबर तो ले लिया था आपने, कभी फोन भी आएगा कि नहीं? क्या फायदा, तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? अरे भाभी, बीवी हर वक्त साथ में थोड़ी ना रहती है, और वैसे भी कल हम उसको मायके छोड़ के आने वाले हैं। समझदार हो। तो ये लीजिए, आज का काम इस बैगन से चलाइए। जल्दी आ जाना। जी भाभी, जल्दी आ जाऊंगी। माँ की ना बहुत याद आ रही थी, इसीलिए जा रही हूँ। हाँ, माँ से मिलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे बिना मन कैसे लगेगा। अरे भाभी, बस एक हफ्ते की तो बात है। अब चले? जी जी, चलते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है। ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो? भाभी, मैं बस आपके ही बारे में सोच रहा था। मेरे घर का दरवाजा खुला है, क्यों ना मिलके सोच को सच करते हैं। बस मैं अभी आया, 2 मिनट लगेंगे बस। भाभी, तुम तो सच में सब कुछ निकाल देते हो। मैं बैगन हूं ना, वो भी बड़ा वाला।
देखिए ना सर, मेरी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी। हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। ये लूटपाट का मामला लगता है। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो। और हाँ, यहाँ आसपास पड़े किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ओके सर। हम बहुत जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे। ये तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? एक स्टूडेंट विकास रहता है सर। उसके साथ और कोई भी रहता है? नहीं सर, वो अकेला ही रहता है। उसे भी बुला लो पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए। अरे तुम आ गए? जी भाभी, अच्छा हो गया तुम आ गई। मैंने कितना मिस किया तुम्हें। मैंने भी आपको बहुत मिस किया है भाभी। पर भाभी, मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ। थोड़ी देर आराम कर लो, फिर ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है, आराम कर लो तुम। कहाँ पहुँचे? बस 5 मिनट पहुंच रहा। जल्दी आओ। पड़ोस में रहते हो, कुछ तो जानते ही होगे। बहरा है क्या? जब से राधिका आ गई है तो हमारा तो मिलना ही दुश्वार हो गया है। मैं भी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। जो तुम में बात है वो राधिका में था। ओ ओए, मैंने पूछा कुछ? सर वो एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर सर पढ़ाई कर रहा था। सर तभी अचानक से पड़ोस के रूम से सर बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी। सर ऐसा पहली बार हुआ था। वो लोग मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करते सर, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पढ़ता लिखता हूँ। सर आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगी और सर मैंने अपनी बगल वाली खिड़की से वहाँ देखकर झाँकना चाहा और सर मैंने देखा। क्या देखा? सर बुरा मत मानना राधिका, गणेश की आदत लग गई थी और तुम्हें तो पता है आदत कितनी कुत्ती चीज है। सर सविता भाभी ने राधिका को जान से मार दिया और सर उसका मोबाइल और घर का कुछ कीमती सामान लेकर फरार हो गई। और सर इस केस को ऐसे दिखाया कि जैसे लूटपाट का मामला हो।
बुरा मत मानना राधिका, मुझे ना गणेश की लत लग गई थी, और तुम्हें तो पता है लत कितनी बुरी चीज है। थैंक्स यंग मैन, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। और हाँ, ये वीडियो मुझे सेंड करना। और एक बात और, किसी के घर में ताक झाक करना अच्छी बात नहीं होती। सर उस चीज़ के लिए सॉरी। समझ सकता हूँ जवान हो, पर क्या है ना, हम भी पुलिस हैं, चील जैसी तेज नजर है हमारी। एनीवे, वंस अगेन थैंक्स। आप यहाँ अरेस्ट करने आए हैं तुम्हें। अरेस्ट? किस जुर्म में? तुमने राधिका का खून किया है। मैंने राधिका का? नहीं, मैंने राधिका का खून नहीं किया। सबूत है हमारे पास, अरेस्ट करो, ले चलो इसे। इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए।